दोस्तों, इंटरनेट पर, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में और कई वायरल वीडियो में एक दावा बार बार सुनने को मिलता है। क्या सच में मक्का मदीना में शिवलिंग कैद है? कुछ लोग तस्वीरें दिखाते हैं, कुछ पुराने नक्शों का हवाला देते हैं, कुछ इतिहास की अधूरी कहानियां सुनाते हैं और फिर एक सनसनीखेज निष्कर्ष निकाल दिया जाता है। लेकिन आज हम इस विषय को सनसनी नहीं, शांत दिमाग और इतिहास की समझ के साथ देखेंगे। और आगे बढ़ने से पहले, अगर आप सच जानने में विश्वास रखते हैं, ना कि अफवाह फैलाने में, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, सत्य ही धर्म है। अब कहानी शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि यह दावा आता कहां से है। कुछ लोग कहते हैं कि इस्लाम से पहले अरब में मूर्ति पूजा होती थी। यह बात इतिहास में दर्ज है। इस्लाम से पहले मक्का क्षेत्र में विभिन्न कबीलों की अलग अलग देव प्रतिमाएं थीं। लेकिन फिर कुछ लोग यह जोड़ देते हैं कि वहां जो काला पत्थर है वह असल में शिवलिंग है और उसे कैद करके रखा गया है। अब यहां रुककर हमें तथ्य समझना होगा। मक्का में स्थित काबा इस्लाम का पवित्र स्थल है। उसके एक कोने में एक काला पत्थर स्थापित है जिसे इस्लाम में हजर-ए-अस्वद कहा जाता है। इस्लामी मान्यता के अनुसार यह पत्थर अत्यंत पवित्र है और उसे सम्मान दिया जाता है। लेकिन क्या वह शिवलिंग है? ऐसा दावा करने के लिए कोई प्रामाणिक पुरातात्विक या ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। अब यह भ्रम क्यों पैदा हुआ? कुछ कारण हैं। पहला, आकार की समानता। कुछ लोग कहते हैं कि वह पत्थर गोल या अंडाकार है, इसलिए उसे शिवलिंग से जोड़ा गया। लेकिन केवल आकार समान होने से इतिहास नहीं बदल जाता। दूसरा कारण, यह विचार कि इस्लाम से पहले अरब में भारतीय प्रभाव रहा होगा। यह सही है कि प्राचीन काल में भारत और अरब के बीच व्यापार था। मसाले, वस्त्र और सांस्कृतिक संपर्क भी था। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वहां शिवलिंग स्थापित था और उसे बाद में कैद कर लिया गया। तीसरा कारण, भावनात्मक कथाएं। जब दो सभ्यताओं का इतिहास टकराता है तो लोग अपने अपने पक्ष में कथाएं गढ़ लेते हैं। लेकिन हमें याद रखना चाहिए, धर्म और इतिहास दोनों संवेदनशील विषय हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात, अगर सच में कोई शिवलिंग वहां होता तो उसके पुरातात्विक प्रमाण होते। इतिहासकारों, शोधकर्ताओं या भारतीय ग्रंथों में उसका स्पष्ट उल्लेख मिलता। लेकिन न किसी प्रामाणिक हिंदू ग्रंथ में मक्का में शिवलिंग का वर्णन है, न किसी मान्य ऐतिहासिक शोध में। तो फिर यह कहानी क्यों चलती रहती है? क्योंकि रहस्य और टकराव हमेशा लोगों को आकर्षित करते हैं। लेकिन सनातन धर्म की महानता किसी और के स्थल पर दावा करने से नहीं बढ़ती। हमारी परंपरा तो कहती है, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। सत्य एक है, लोग उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। अब सोचिए, क्या शिव को किसी स्थान में कैद किया जा सकता है? शिव तो वह चेतना है जो कण कण में व्याप्त है। अगर शिव सर्वव्यापक हैं, तो उन्हें किसी भवन में बंद करने की बात अपने आप में विरोधाभास है। इस पूरे विषय की सबसे बड़ी सीख यही है, हमें भावनाओं से पहले प्रमाण देखने चाहिए। धर्म का सम्मान करने का अर्थ है दूसरों के धर्म का भी सम्मान करना, और सनातन की शक्ति सत्य में है, विवाद में नहीं। दोस्तों, आज सोशल मीडिया के युग में कोई भी दावा वायरल हो सकता है, लेकिन सच्चा साधक वही है जो पहले जांचता है फिर मानता है। अगर यह वीडियो आपकी सोच को स्पष्ट कर पाया हो तो लाइक करें और कमेंट में लिखें, सत्य ही शिव है। और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली बार हम बात करेंगे, क्या सच में प्राचीन भारत का इतिहास हमें पूरी तरह पता है?